एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो पिछले 7 पार्ट हैं हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8 रहने वाला है। हम आपको इसी में कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ही कराएंगे। कुछ फार्मूले जो बचे हुए हैं हम आपको फार्मूले भी कंप्लीट करा देंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहता है वो यहाँ से पिछली हमारी प्रॉपर्टी पड़ी थी 2 थीटा वाले फार्मूलों से, तो वहीं से एक प्रॉपर्टी निकलती है। हमारा जो क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखें तो हमारा ये फॉर्मूला एक हमारा कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। वो क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा कॉस 2 थीटा का फार्मूला सेम वहीं पे है, बस थीटा की जगह है पूरा ये एंगल है और इसमें भी थीटा की जगह पूरा ये एंगल है। तो हम लोग इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉज 2 इंटू थीटा की जगह लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस का थीटा, इस प्रकार से। तो टोटल हमारा ये बना। हम लोग अंदर 2 से अगर गुणा करें तो हमारा क्या निकलेगा हम आपको बताते हैं। तो 2 पाई अपॉन 4 माइनस का 2 थीटा, इस प्रकार से। तो ये हमारा बचा कॉज पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। तो हमारा ये एक फार्मूला बन गया कि कॉज 90 माइनस थीटा वाला। तो क्योंकि पाई बाई 2 180 डिग्री का जो मान होता है वो, सॉरी पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो कोई 90 माइनस थीटा जो होगा साइन 2 थीटा हमारा आंसर निकल आया। तो आपको आंसर क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको एक कोई ना कोई फार्मूला लगा हुआ है। तो इसमें आप दो फार्मूला का यूज होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला। तो हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं जो इस प्रकार है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान तो क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा पूछा था, तो हम आपको बताते हैं पूरी प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा इसमें क्या होता है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो हमारा जो ए है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर वी इज ग्रेटर देन ए है तो हमारी वी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और बाकी और जो बची यहाँ पे क्या है, बी मिनिमम हो गई, यहाँ ए मिनिमम हो गई। तो इसी प्रकार से इसमें क्या पूछा है कि हमारा, तो इसमें क्या है बी इज ग्रेटर देन है, तो हमारी इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो आंसर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 राइट आंसर रहा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये इस वाले फॉर्मूले से है। तो हमें जो टेन एल्फा इक्वल टू 1/2 एवं 10 बीटा इक्वल टू 1/3 दिया गया है। तो पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे 10 अल्फा प्लस बीटा का। तो हमारा जो 10 अल्फा प्लस बीटा जो कि हमने पढ़ा था 10 ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था, तो क्या होगा, तो वो है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो हम इसका मान रखेंगे 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 प्लस इसका मान है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसका जो निकलेगा 3 प्लस 2/3 2 जा 6 अपॉन हमारा 1 जो आपस में गुणा होगा 3 दूनी 6 और 6 का गुणा हम लोग यहाँ करेंगे तो 6 माइनस 1/6 इस प्रकार से। तो हम लोग ऊपर जोड़ेंगे तो 5/6 और यहाँ बचेगा 5/6 जो आपस में पूरा कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो हमारा जो उसने पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो इस प्रकार से हम लोग 1 लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। हमारी जो 10 इनवर्स 1, हमारी 1 वैल्यू किसकी होती है, तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो हमारा एक और क्वेश्चन रहा, वो किस प्रकार है कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। तो हमने इसकी जो वैल्यू निकाल ली है, तो हमने एक आपको फॉर्मूला बता चुके हैं इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो क्या निकलता है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो इसी प्रकार हम इसको भी तोड़ेंगे। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक पार्ट निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी आप ध्यान से देखिए कि दोनों ही हमारी कोई ना कोई फार्मूला बना है। तो हमारा जो ये फार्मूला बना है ये कॉज, तो हमारा ये वाला जो फार्मूला है ये कॉज 2 थीटा का फार्मूला है, और हमारा जो ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा जो हमारी गिवन। तो हमारा जो राइट आंसर क्या आएगा कॉज 2 थीटा आंसर।
तो हमारा एक और जो क्वेश्चन वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से, तो हमने ये वाला आपको प्रॉपर्टी बता दी थी, इसका जो हमने बताया था ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, या ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लो। तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो निकलती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो निकलती है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग आइए क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमने उससे मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हम लोग पहले सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे 7 का 49, और हम जो प्लस करेंगे इसका जो होता है 576 होता है, तो हम लोग अगर टोटल जोड़ेंगे जो कि 625 निकलेगा, और माइनस जो कि 25 का वर्ग होता है, तो आंसर हुआ। तो आपको मतलब अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो सबसे पहले आपको आंसर की ओर ध्यान रखना है कि माइनस चिन्ह किसके आगे लिखा है। कि अगर किसी भी क्वेश्चन के आगे प्लस, मतलब सॉरी, अगर ऑप्शन में अगर सपोज दैट ऑप्शन ये दे रखे होते, अगर ये आंसर ऑप्शन दिए रहते होते और मिनिमम वैल्यू अगर पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये हमारा ये सी ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों कट जाएंगे, क्योंकि सी प्लस का है और ए भी प्लस का है, मतलब जीरो तो आ ही नहीं सकता पहली बात तो इस प्रकार से दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए, तो दो आपके लिए दो ऑप्शन बचे, तो आप लोग यहाँ से पहले से गेस कर सकते हैं कि इसका जो आएगा आंसर वो 25 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं बहुत ही जल्दी से। आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे देखिएगा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें, तो हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये हमारे ऑप्शन रहे, तो हमसे उसने पूछा है कि जो आर की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है, आर की वैल्यू 1 से 9 के बीच की 1 से लेकर 9 तक ही है, तो आर जहाँ जहाँ आर दिया गया वहाँ हम लोग 1 से लेकर 9 तक, और जो इसमें पूछी जाती है वो प्लस के हिसाब से चलती है। हम आपको बताते हैं कैसे, इस साइन स्क्वायर आर की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो π/18 प्लस इसी प्रकार से, तो साइन स्क्वायर 2π/18 आर की स्थान पे 2 प्लस इसी प्रकार से डॉट डॉट, और साइन स्क्वायर 9π/18 इस प्रकार से। तो हम लोग मतलब ये हमारी एक सीरीज बनेगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं, तो कैसे करना इसको हम आपको बताते हैं। तो हमारी जो ये वाली वैल्यू रहेगी, ये हमारी जो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर ये बचाएगा, तो इसका मान 180 डिग्री होता है, तो हमारा साइन स्क्वायर 10 बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 बचेगा तो इस प्रकार से हमारा साइन स्क्वायर 90 डिग्री बचा। तो उससे पहले हमारा साइन स्क्वायर कहीं 80 डिग्री आएगा, उससे पहले कहीं 70 डिग्री आएगा, और उससे पहले कहीं 60 डिग्री भी आएगा, और उससे पहले 50 आएगा, फिर उससे पहले 40 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हमने आपको पेयर बनना बताया था किस प्रकार से, तो हमारा इसका और इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, तो 30 और 60 का पेयर और 40 और 50 का पेयर बनेगा। तो हमारे पेयर कितने बनेंगे, एक ये बना, दो बना, 3 4, हमारे 4, और ये मतलब 4 पेयर कुल मिला के 4 पेयर ही बनेंगे। तो 4 पेयर हमारे ये बने, तो इस प्रकार से हमारा आएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, फिर आएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और इसी प्रकार से आगे बने। तो हमारे जो 4 पेयर ये वाले बनेंगे, और ये हमारा इसका साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री का मान भी बन होता है, तो 4 पेयर पहले ये बनेंगे और इसका मान भी बन होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार से आप लोग इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप पहले ही गिन लें कि हमारे पेयर कितने बन रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये वाला बनेगा तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिखें, तो ये हमारा कॉज स्क्वायर 10 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारी वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार से हमने आपको डायरेक्ट करके बता दिया। तो हमारा यही, हम आपको पहले भी इसको पूरी प्रोसेस से समझा चुके हैं कैसे किए जाते हैं, तो आपको इसी प्रकार से बहुत ही जल्दी सॉल्व करने होंगे। हम आपको आगे और 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं। तो उसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है साइन 105 डिग्री का मान बताइए। तो हमने आपको पहले इसको हम लोग सोल्व करना है, साइन 90 + 15 हम लोग कर लेना है। तो हमारा जो ये आएगा साइन का मतलब 90 + थीटा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस प्रकार के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे साइन की वैल्यू जो कि पॉजिटिव होती है, तो उसने हमसे cos 15 डिग्री का मान पूछा होता है, जो कि मान क्या होता है, जो होता है √3 + 1/2 ये हमारा आंसर होता है इसका। इसीलिए हमने आपको साइन 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, और मतलब साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, और साइन 36 डिग्री और cos 36 डिग्री के एंगल्स बता दिए। उसी हिसाब से हम लोग मतलब
बहुत ही रेयर केस है जो और कुछ और एंगल्स पूछ दे, मतलब ये इन्हीं एंगल्स के बीच में क्वेश्चन फंस जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। हमारा थोड़ा एक और प्रॉपर्टी की हम आपको वो भी पूरी करा दे रहे हैं, तो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से प्रॉपर्टी बता देते हैं। तो हमारा जो एक क्वेश्चन आता है कि 3 पाई/5 जो कि रेडियन का जो मान है वो अंश में निकालना है, जो कि डिग्री में पूछा गया है। इसे हम लोग डिग्री में निकालना है। तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, ये हमारा 3 पाई/5 दिया है, तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस प्रकार से हम लोग लिख देना है। इसमें क्या, हमें पाई सिर्फ गायब करना है, तो हम लोग इसमें जो 180/पाई से भाग दे देंगे, मतलब इस प्रकार से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर जो कि डिग्री में निकल आएगा। पाई से हमारा पाई कट जाएगा और 5 से इसे काटेंगे तो 5 3 15 और 5 छक्का 30 जो कि 36 गुणे जो निकल देगा 3 छक्का 18 या 88 लेख निकालना, जो कि हमारा 108 डिग्री आंसर आ जाएगा। तब उसने हमसे जो डिग्री का मान है वो रेडियन में पूछा है, तो इससे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। इंटू यहाँ हम लोग पाई का मतलब पाई/180 डिग्री का गुणा इसमें कर देंगे, हमारा जो आंसर निकलेगा 0 से 0 काट देंगे हम लोग इसी प्रकार से। तो 3 से गणा 3 5 15 और 3 6 18, तो हमारा जो इसका आंसर निकलेगा 5 पाई/6 रेडियन निकलेगा। तो हमारी ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। बस इसी के साथ हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला चैप्टर खत्म होता है। हम आपको कल जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको कल से अपना चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।